Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by TK Kuril, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं और साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं सो दैट आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी ना रहे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन में आपको कंप्लीट टॉपिक करा चुकी हूँ। आज इसकी जनरल 3-4 एप्लीकेशंस है जो आज हम करेंगे और सेकेंडली एक और टॉपिक जो है काफी छोटा सा थर्मल स्ट्रेस, वो भी हम आज के अपनी वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन से। हमारे पास जो फर्स्ट एप्लीकेशन होगी इसकी थर्मल एक्सपेंशन की वो क्या होगी? थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है कि टेम्परेचर की वजह से हमारे पास कोई भी सॉलिड है उसके अंदर जो भी एक्सपेंशन आती है उसे हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, आपने देखा होगा कि हमारे जो रेलवे लाइंस होती हैं उसमें क्या रखा जाता है? गैप रखा जाता है। गैप क्यों रखा जाता है? क्योंकि उनके बीच में अगर सपोज करो विंटर्स का टाइम है तो कंट्रैक्शन होगी, लेकिन अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, गर्मी ज्यादा हो जाती है और जब ट्रेन उसके ऊपर से पास होगी तो हीट वैसे भी फ्रिक्शन की वजह से उसमें क्या होगी? हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट होगी मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा मीन्स एक्सपेंशन होगी। एक्सपेंशन होने की वजह से क्या होता है कि उनके बीच में जो गैप रखा जाता है ताकि अगर एक्सपेंशन होती भी है तो उस गैप के अंदर कवर हो जाए। अगर उनके बीच में गैप नहीं छोड़ा जाता है तो क्या होगा कि जो ट्रैक होगा हमारा वो इररेगुलर शेप का हो जाएगा। एक्सपेंशन कहीं ना कहीं तो होगी ही होगी। तो अगर वो इररेगुलर हो जाएगा तो वहां पे जो ट्रेन एक्सीडेंट्स हैं उसका भी खतरा बढ़ जाता है। सो इसलिए क्या किया जाता है कि जो हमारे पास ट्रेन लाइंस होती हैं, आयरन की रेल्स होती हैं, उनमें क्या रखा जाता है? गैप रखा जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा कि जो आयरन का रिम होता है जब उसे किसी भी वुडन कार्ट के व्हील के ऊपर, वुडन कार्ट क्या होती है? आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे घोड़ा गाड़ी वगैरह हो सकती है, आप उसे भी कंसिडर करके चल सकते हो। आपने देखा होगा कि उनके जो पहिए होते हैं, ये वुडन कार्ट का व्हील है, उसके ऊपर क्या लगाया जाता है? रिम लगाया जाता है। बट ये जो रिम लगाया जाता है उसका डायमीटर कम रखा जाता है। ऐसा क्यों रखा जाता है? उसका डायमीटर कम रखा जाता है ताकि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से उसके अंदर एक्सपेंशन आती है तो उसको क्या किया जा सके? बाकी के एरिया में कवर अप किया जा सके और जो बाकी का होल टायर है हमारा कार्ट का उस पर कोई भी चेंज ना आए। ठीक है, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एज इट इज रहे। अगर इसके रिम में एक्सपेंशन होती है तो वो हो जाए, लेकिन यहाँ पे जो वुडन की जो एक्चुअल वहां पे व्हील होता है उसके अंदर कोई भी चेंज ना आए। अगर चेंज आएगा तो वहां पे मैंने सेम जैसे फर्स्ट पॉइंट में बोला, अगर कार यहाँ पे व्हील में चेंज आएगा तो इट मीन्स कि वहां पे एक्सीडेंट का खतरा भी बढ़ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट में क्या है? जैसे हमारे ब्रिजेस होते हैं, ब्रिजेस में क्या किया जाता है? गर्डर्स लगाए जाते हैं। तो वहां पे क्या किया जाता है? गर्डर्स जो यूज किए जाते हैं ब्रिज को सपोर्ट करने के लिए, उनके बीच में भी स्पेस रखा जाता है क्योंकि उसके ऊपर से क्या होता है? हैवी ट्रैफिक जो है पास होता है। हैवी ट्रैफिक पास होने की वजह से क्या होता है? वैसे भी सर्दियों में तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गर्मियों में टेम्परेचर की इंक्रीज होने की वजह से जो इलास्टिक स्ट्रेंथ होती है, वहां पे जो मटेरियल यूज किया जाता है वो क्या कर देती है? अपनी इलास्टिक स्ट्रेंथ लूज कर देती है। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से भी सेम क्या होता है? जो गर्डर्स सपोर्ट के लिए लगाए जाते हैं वहां पे भी क्या होती है? एक्सपेंशन आती है। तो उनके बीच में भी स्पेस रखा जाता है ताकि जो एक्सपेंशन है उसे कंप्लीट अप किया जा सके उस लेफ्ट ओवर स्पेस के अंदर। अब लास्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट की मैं बात कर लेती हूँ। आपने देखा होगा कि हमारे घर में जो क्लॉक पेंडुलम होता है, जो आपने सिंपली देखी होगी, ये हमारे पास जनरली आपने देखी होगी, नीचे यहाँ पे पेंडुलम लगा होता है। ये जो आपने क्लॉक अगर देखी होगी तो यहाँ पे क्या किया जाता है? इस वाली क्लॉक के अंदर क्या होता है? एक मटेरियल का यूज किया जाता है, वो इनवार मटेरियल हम उसको बोलते हैं, इनवार। तो ये जो इनवार मटेरियल होता है ये क्या होता है? हमारे पास निकल और आयरन का एलॉय होता है जो जिसको कि यूज किया जाता है लो एक्सपेंशन कोफिशिएंट के लिए, क्योंकि इनका जो एक्सपेंशन कोफिशिएंट है वो क्या होता है? लो होता है। लो एक्सपेंशन कोफिशिएंट होने की वजह से हमारा क्या होता है कि जो ये क्लॉक होता है उसको टाइमली क्या करती है? अलग अलग सीजन्स के लिए टाइमली उसे करेक्ट टाइम देने के लिए इनेबल करती है। ठीक है, ये इनवार मटेरियल जो है ये
पेंडुलम क्लॉक को बनाने में यूज किया जाता है, ताकि क्या हो कि जब सीजन चेंज हो तो ये करेक्ट टाइम दे सके। क्यों दे सके करेक्ट टाइम? क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता है इस वाले मटेरियल का वो काफी ज्यादा लो होता है। सो इसको हम यूज करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉक पेंडुलम। तो ये थे हमारे पास कुछ पॉइंट्स जो कि क्या थे, एप्लीकेशंस थी हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन की। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। इसके बाद हम मूव करेंगे, नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है थर्मल स्ट्रेस। देखेंगे अब कि थर्मल स्ट्रेस में क्या क्या हमारे पास स्टडी करने के लिए हमें मिलता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि थर्मल स्ट्रेस बेसिकली क्या होता है। थर्मल स्ट्रेस क्या होता है कि हमारे पास सपोज करो कोई भी रोड है, उसको हमने दो किसी भी रिजिड सपोर्ट के साथ एक दूसरे के साथ दो एंड से हमने इसको फिक्स कर दिया है। जब हमने इसको फिक्स किया उसके बाद जब हमने इसको टेम्परेचर दिया, इसको हीट किया, तब क्या होगा, ये जो मेटालिक रोड होगी इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेस सेटअप हो जाएगा। टेम्परेचर की वजह से इस रोड के अंदर स्ट्रेस सेटअप हो जाएगा और इस स्ट्रेस को हम क्या बोलेंगे, थर्मल स्ट्रेस। थर्मल का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से इस रोड के अंदर जो है स्ट्रेस सेटअप हो जाएगा, उससे हम बोलेंगे थर्मल स्ट्रेस। सो इसकी छोटी सी डेरिवेशन है वो देखेंगे कि क्या होती है। हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास एल लेंथ की कोई भी मेटल है, अल्फा उसका लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट है और डेल्टा एल क्या है, इंक्रीज इन लेंथ है रोड का। जब हम उसको डेल्टा टी टेम्परेचर देते हैं तब हमारे पास जो इंक्रीज इन लेंथ होगा वो क्या होगा, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रोड, उसको हमने डिनोट किया है डेल्टा एल से। और वो किसके इक्वल होता है, हम अपने प्रीवियसली थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट जो थर्मल एक्सपेंशन टॉपिक किया था उसमें भी हमने बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया था कि डेल्टा एल हमारा किसके इक्वल होता है, एल अल्फा डेल्टा टी। उसके बाद डेल्टा एल बाय एल क्या होगा हमारे पास, अल्फा डेल्टा टी। इसे हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये क्या होती है हमारे पास, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, ये क्या होती है हमारे पास, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। उसके बाद हम इसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, थर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, या फिर आप ये हमने थर्मल स्ट्रेस निकालना है तो आप सिंपली पहले क्या करो, यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो थर्मल स्ट्रेस हमारा यहाँ पे किसके इक्वल आ जाएगा, थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू वाई इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब y तो हमारे पास यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमारी क्या आई थी, अल्फा डेल्टा टी। ये हमारे पास आई थी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू। अब हमने ले लिया कि अगर F हमारा फोर्स डेवलप हो जाता है उस रोड के अंदर, जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं डेल्टा टी से, और उस रोड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो A है, तब हमारे पास जो थर्मल स्ट्रेस है वो किसके इक्वल होगा। तब हम वो देखते हैं कि हमारा जो थर्मल स्ट्रेस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल होता है स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स को हमने F ही लिया है, एरिया हमारा ये है, और वो वैसे हमारा जो थर्मल स्ट्रेस है वो बेसिकली किसके इक्वल है, ये y इंटू अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, y अल्फा डेल्टा टी। अब यहाँ से अगर हम फोर्स की वैल्यू निकालें तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, एरिया यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी फोर्स की थर्मल स्ट्रेस के अंदर। सो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक थर्मल स्ट्रेस, और इससे पहले हमने किया एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आए हैं, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, देन यू आर फ्री टू आस्क। आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो, मैं आपका हर एक डाउट क्लियर जरूर करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।